एग्जाम्पल करते हैं। सीरीज आरएलसी सर्किट दे रखा है, तीनों एलिमेंट्स की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है, और ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है जिसमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो इस तरह से आ रहा है। पूछा कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। पहला क्या, ओमेगा यदि 0 के आसपास हो, है ना, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम नियरली 0, ठीक है। तो इसमें तो इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कितनी है, एक्सएल ओमेगा एल के बराबर, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है, 1 बाय ओमेगा सी। तो ओमेगा यदि बहुत कम हो जाएगा, मतलब 0 के आसपास हो जाएगा, तो एक्सी जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और एक्सी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट जो है वो ऑब्वियसली नियर 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस क्या है सर्किट का, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो एक्सी यदि बहुत बड़ा हो जाएगा तो इम्पीडेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे करंट है, करंट की जो पीक वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वी नॉट अपॉन मॉड जेड, और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट 0 के पास चला जाएगा, ठीक। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है कि ओमेगा की मतलब काफ़ी हाई वैल्यू है ना, दे रखा है ओमेगा यदि 10⁶ रेडियन पर सेकेंड की हो, तो सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। तो बिहेव लाइक अ कैपेसिटर का बेसिकली मतलब ये हो गया कि इन दोनों एलिमेंट्स में से, रिएक्टिव एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट जो है वो डोमिनेट करेगा यदि ओमेगा बहुत ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो भाई इन दोनों को देखने से तो दिख ही रहा है कि ओमेगा यदि इतना हाई होगा तो एक्सएल जो है वो बहुत हाई हो जाएगा और एक्सी बहुत लो हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है बहुत कम हो जाएगी। तो सर्किट जो है वो एक्चुअली इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, इंडक्टर की तरह बिहेव करने का मतलब क्या निकला, या इंडक्टर की तरह बिहेव करना या कैपेसिटर की तरह बिहेव करना, इन तीनों एलिमेंट्स की इम्पीडेंस को एक बार कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रियल पार्ट, ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है जे एक्सएल, ये जे एक्सएल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल, ये इमेजिनरी एक्सिस में इस तरफ अपन ड्रॉ करते हैं, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जे एक्सी बेसिकली माइनस जे एक्सी है ना, या फिर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, वो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक? और प्योर रेजिस्टेंस जो है वो इधर बना देते हैं, ठीक। तो अब जैसे ओमेगा बहुत हाई है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जे एक्सएल वाला पोर्शन जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये सपोज जे एक्सएल यूँ हो गया, आप देख रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंगली कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी हो गई, वो तो बहुत कम हो जाएगी, है ना, नहीं के बराबर हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0। तो इसका जो इम्पीडेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस जो है वो ये हो जाएगा, आप देख रहे हैं, है ना, इम्पीडेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेट इम्पीडेंस ये होने का एक कॉन्सिक्वेंस ये हो जाएगा कि सर्किट जो करंट कंज्यूम कर रहा है और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट के अक्रॉस है, उसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, दिख रहा है। और ये कब होता है, जब कोई भी सर्किट प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ओमेगा यदि बहुत ज़्यादा है तो सर्किट जो है वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और ओमेगा यदि बहुत कम होता तो सर्किट जो है फिर वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करता, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये तो गलत हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी एट विच करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। करंट जो है वो फेज में कब होगा वोल्टेज के, जब इंपीडेंस में रिएक्टिव एलिमेंट नहीं हो। और इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर हो, है ना, ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे
एक्सएल और एक्सी, तो ऑब्वियसली करंट जो है वो वोल्टेज के साथ फेस में रहेगा। तो एक्सएल इजिकल टू एक्सी जब होता है तो ये हमको मालूम है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC हो जाती है, और ये जो है वो आर के इंडिपेंडेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जो है एट विच दिस विल हैपन, ये आर के इंडिपेंडेंट है, तो ये करेक्ट है, थर्ड पोर्शन करेक्ट है। और क्या बोलता है, द करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज इज ओमेगा इज इक्वल टू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं। बेसिकली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये अपन ने निकाली अभी। ठीक है, तो 1/L कितना है 10⁻⁻⁶, और C भी कितना है 10⁻⁻⁶, और ये है अंडर रूट में, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 10⁻⁶ रेडियंस पर सेकंड हो जाएगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये है, 10⁴ नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब घुमा के पूछ रहा है बेसिकली, है ना, करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज, तो ये कब होता है, ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही होता है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 10⁻⁶ है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये दो ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 3। ठीक है।